आज पूरे देश में संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर पहले तो अगर हम इस हॉस्टल की बात करें तो ये बेहद ऐतिहासिक हॉस्टल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास है और तमाम जो दलित वर्ग के छात्र हैं वो यहाँ पर रहकर अपनी जो पढ़ाई है वो किया करते हैं। आज जयंती के मौके पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर एकजुट हुए हैं। पूरा भंडारा चल रहा है। अंदर चलेंगे और हम जानेंगे आज के दिन पर किस तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पर रहते हैं और किस तरीके से वो जो पढ़ाई है वो यहाँ पर अपनी रहकर करते हैं और क्या माहौल यहाँ पर पूरा चलता है। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं इस छात्रावास पर किस तरीके का जो माहौल है वो आज के दिन पर है और कैसे जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो दो चार अपनी ज़िंदगी से यहाँ पर हुआ करते हैं उसके बारे में उनसे जानेंगे। पहले हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो यहाँ पर की स्थिति दिखाए, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है, आज एक बड़ा दिन है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेहद खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको भी सजाया गया है और तमाम यहाँ पर वो एक लोग भी हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा डॉक्टर अजय कुमार नाम है। अजय, कितने बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये दो पार्ट में हॉस्टल है दरअसल में। जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये 100 कमरों का है और ये 2003 में बन के तैयार हुआ था। उसमें बीएसपी की सरकार थी। अच्छा। और दूसरा जो इसका एक्सटेंशन पार्ट है वो 50 कमरे 2007 से 12 की सरकार में बने थे। अच्छा जी। तो अगर बात करी जाए इस छात्रावास की, इतिहास तो पुराना है ही। किस तरीके से यहाँ से जो छात्र हैं वो यहाँ से पढ़कर निकले हैं? कोई आईएएस भी होगा, कोई पीसीएस भी होगा, कोई नेतागिरी में भी होगा, बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए होगा। हाँ, नेतागिरी में नहीं, राजनीति में। तो इसमें दरअसल में ये जो बाबा साहब का जो शिक्षा के प्रति जो उनका था कि जो वंचित समुदाय के जो बच्चे हैं और दलित समुदाय के जो बच्चे हैं, तो ये दरअसल में जो केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग जो पॉलिसीज होती हैं, खासकर जो समाज के जो वंचित समुदाय के जो बच्चे हैं उनके लिए, खासकर एससी एसटी और दलित समुदाय के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये एससी एसटी सब प्लान के तहत ये जो आप देख रहे हैं जो छात्रावास बने हैं, ये छात्रावास थोड़ा विशेष है। ये विशेष तरीके से बना भी है और उनका यही प्लान था कि जो एससी एसटी सब प्लान से जो पैसा आता है बेसिकली ऐसे शैक्षिक केंद्रों की स्थापना की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि शहरों में एससी एसटी बच्चे जब आते हैं रहने, उनको कमरा लेने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। गांव देहात से बच्चे आते हैं तो जो सामाजिक समीकरण गांव देहात का होता है वही शहरों का भी है। तो ये आपको दूर से नहीं पता चलेगा, जब बच्चों से पूछेंगे तब पता चलेगा कि वो कमरे नहीं मिलते हैं। इसलिए सरकारों ने ये तय किया और ख़ासकर जो सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध थी सरकारें, तो उन्होंने सोचा कि इस तरह छात्रावास एक सार्वजनिक जगह उपलब्ध कराई जाए दलित छात्रों को। तो ये सार्वजनिक जगह बनाने का एक माध्यम था कि उसमें बच्चे पढ़ेंगे। और इस छात्रावास की बहुत सक्सेस स्टोरी है और सिर्फ इस छात्रावास की नहीं, लखनऊ में 5-7 छात्रावास हैं, वहाँ की अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज हैं और हर जिले में उत्तर प्रदेश भर से बच्चे, हर जिले में छात्रावास है और यहाँ हर उत्तर प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के भी छात्र यहाँ रहकर पढ़ते हैं। स्थितियाँ कैसी हैं यहाँ पर, मतलब किस तरीके से बच्चे रहते हैं? एक रूम में कितने बच्चे होते हैं? किचन उनके लिए है कि मेस है, क्या है? इसका सेटअप जो है 2 कमरे का है, एक कमरे में 2 बच्चों का है, ठीक है। 2 बच्चे रहते हैं शेयर बेस पे, ठीक है। और बीटेक और जो मेडिकल के बच्चे हैं वो यूजी के इसमें रह सकते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के वो परास्नातक स्तर के, एमए, एमएससी, एमटेक, हाँ, तो वो एमबीए, पीएचडी, वो सारे रहते हैं, एलएलएम, है ना, वो सारे प्रोफेशनल कोर्स को कवर करते हुए। लेकिन यूजी के लिए स्पेशल है कि बीटेक और बेसिकली बीटेक हो गया और जो मेडिकल का हमारा जो एमबीबीएस है वो बच्चे भी उनके लिए अलग से यहाँ व्यवस्था, अलग से, ठीक है।
तो शुक्रिया बात करने के लिए। अब हम चलेंगे, अंदर चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो यहाँ पर रूम्स हैं वो यहाँ पर बने हैं, बच्चों की क्या स्थिति है, और सबसे बड़ी बात बच्चों से बातचीत करेंगे कि बाबा साहब यानी अंबेडकर जी, उनके प्रति क्या वो ये सोच रखते हैं और कितना बदलाव लगता है उनकी ज़िंदगी में आया है। गांव से निकलकर यहाँ शहर में आए हैं, तो उसके पीछे पढ़ाई तो एक मकसद है, क्या वो बनना चाहते हैं, और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उससे उनको कितनी मदद मिलती है आज के टाइम पर। यहाँ से आईएफएस हैं, पीसीएस हैं, पीपीएस ऑफिसर हैं, बैंकिंग में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग सेक्शंस में बहुत सारे बच्चे हैं, जो माध्यमिक शिक्षा उसमें हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। अगर याद करें, अंदर चलेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो यहाँ पर छात्र हैं वो यहाँ पर रहते हैं और क्या कुछ इंतज़ाम हैं यहाँ पर। एक लोग और भी हमें दिख रहे हैं, क्या नाम है? अभिषेक रावत। अच्छा, क्या करते हैं रावत जी आप? एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट भी हैं। यहाँ आते रहते हैं कि यहाँ पर आना जाना बना रहता है। अच्छा, आते जाते रहते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पढ़ाई करी है रह के यहाँ? जी 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 यहाँ पर जी। ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। सर, आप क्या प्रोफेसर हैं? मतलब नहीं, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। अच्छा, और शिक्षक हैं। जी जी। बड़ा दिन है आज का, और आज हम इसीलिए आपके छात्रावास में यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। कितने कुछ कमरे वगैरह हैं यहाँ पर? यहाँ 200 के करीब कमरे हैं, जिसमें 400 के करीब छात्र रहते हैं। अगर हम जो आपसे इजाज़त चाहे तो चल सकते हैं कोई कमरे में? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं आप। यहीं से शुरू करते हैं। आइए, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो चले आगे आगे और हम लोग चलते हैं। आज दिखेगा यहाँ पे कैसे किन सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं और किस परिस्थिति में वो यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं, और कैसे वो अपने बेहतर समाज को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जी, देखिए 111 नंबर का ये कमरा है और यहाँ चलते हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। बच्चे आराम कर रहे थे क्या? सो रहे थे। आइए ज़रा बैठेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है? मनोज पासवान। बैठ जाए जी। तो मनोज पासवान जी कहाँ से? पानी पियेंगे आप? जी, पानी अभी पी लेंगे। अब कहाँ से हैं आप? हम मोहनलालगंज से हैं, लखनऊ। अच्छा, तो यहीं लखनऊ के करीब में हैं। किस कोर्स में हैं, किस जगह से पढ़ाई कर रहे हैं क्या? मैंने मास्टर किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, अभी फिर मास्टर कर रहा हूँ इग्नू से। अच्छा, इग्नू से करते हैं। कितने टाइम से हैं आप यहाँ पर? 2 साल से। सेकेंड ईयर है आप? हाँ। अच्छा, तो ये रूम है, अब कैमरा पर्सन से कहेंगे पूरा जो रूम है वो यहाँ पर दिखाए। क्या बड़ी महापुरुषों की जो है तस्वीरें लगा रखी है, आपने लगा रखी हैं या पहले से थी? नहीं, मैंने ही लगाई है। मैं चूँकि पॉलिटिकल और सोशल वर्कर एक्टिविस्ट भी हूँ, अच्छा, इस नाते छात्र होने के साथ साथ मैं पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। अच्छा, तो इतनी तस्वीरें हैं। ये बिस्तर जो है ये घर से लाए थे? नहीं, ये सब स्टेट का है। अच्छा, यहीं मिला हाँ, है? गवर्नमेंट का। अच्छा, तो सब कमरों में ऐसे ही रहता हाँ, सारे कमरों में। है? बैग वैग ये सब आपके ये तो हमारे हैं। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी आपके? हमारे पिताजी खेतिहर मजदूर हैं। अच्छा, हाँ। तो मतलब क्या पट्टे पे दिया हुआ है क्या, कि किसी को दिया हुआ है कि खुद ही जुताई करते हैं इसमें? नहीं, स्वयं। अच्छा, कितनी ज़मीन होगी गाँव में? हमारे पास बहुत ज़मीन नहीं है, मैं बताऊँ, खेतिहर ज़मीन 1 बिस्सा भी नहीं है। अच्छा, हाँ। कैसे गुजारा होता है? पिताजी किसान हैं? दूसरे खेत में काम करके परिवार। अच्छा, तब और कितने भाई बहन हैं आप? हम दो लोग हैं। 2 लोग? हाँ। मतलब एक बहन है और एक आप? नहीं, हमारा एक 2 छोटा। भाई। हाँ। वो क्या करते हैं? वो भी पढ़ाई करते हैं। घर वर जाना होता है आपका? हाँ, कितने एकदम। दिन में जाते हैं? जाते रहते हैं जब भी। हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो वही हमारा कार्य क्षेत्र है, तो जाना रहता ही है। किताबें बहुत ज़्यादा हमें जो है हाँ, दिख रहा है पूरे। क्योंकि हम लोग अध्ययन प्रक्रिया में भी लगे रहते हैं, हाँ। तो इस नाते किताबों को पढ़ना पड़ता है। हम्म, पढ़ने में रुचि भी है, हम्म, लिखने में भी रुचि है। इस नाते हम्म, किताबें पढ़ने का और मतलब संजोने का, डॉक्यूमेंट को और डॉक्यूमेंट के रूप में रखने का शौक़ है। हम्म।
और ये हमें विरासत में मिला है। कितने बच्चे एक रूम में हैं? आप? दो दो। हाँ। दो। तो कौन है साथी आपके, वो जो पीछे हमारे बैठे हैं? नहीं, ये भी छात्र हैं यहाँ के, हाँ। लेकिन दूसरे रूम के हैं। अच्छा, ये भी तो हाँ। ये टाइम आपका क्या काम करने का है? आप तो सो रहे थे। देखिए, हमारा कोई निश्चित समय नहीं है अभी, चूँकि कल से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम था, तो हम लोग पूरी रात उसी में लगे हुए थे। तो अभी 3 बजे जो है हमने सोचा कि 1 घंटे का आराम कर लें, क्योंकि शाम को फिर कार्यक्रम है। इस नाते में आराम करने जा रहे, तभी आप आ गए। अच्छा, आपने अंबेडकर जयंती का जिक्र किया है। आज सभी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो है अंबेडकर जयंती मना रही हैं। एज़ अ छात्र और एज़ अ आपने कहा कि आप एक तरीके से सोशियो पॉलिटिकल भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं, यूनिवर्सिटी में भी हमें लगता है कि आप छात्रों के नेता भी हैं। नहीं, मैं स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अच्छा, हूँ। मेन। हाँ। अच्छा, ये किस पार्टी की तरफ झुकाव है आपका? नहीं, झुकाव नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। अच्छा, हाँ। तब फिर तो आप जो है समाजवादी पार्टी की ही तरफदारी करेंगे? एकदम नेचुरल सी बात है। अच्छा, पॉलिटिकल है जी। क्या नाम है? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, कहाँ है आपका रूम, कहाँ पर? मेरा रूम 329 है। आइए चलेंगे, ज़रा सा देखेंगे किस तरीके से रहते हैं आप लोग और कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बेसिकली सीतापुर का रहने वाला हूँ, सीतापुर के। और मेरी जो एजुकेशन है वो यहीं प्रॉपर लखनऊ से ही चल रही है, पीजी से लगा करके। अच्छा, पीछे से पैर से ऊपर चढ़ते हैं। अच्छा, पीजी कर रहे हैं। तो आप जैसे क्या जानना चाह रहे हैं मेरे बारे में या हॉस्टल के बारे में? हम ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे आप लोग जो है रूम्स में रहते हैं, अपना जो डे टू डे लाइफ है कैसे उसको जो है दिन भर करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो छात्रावास है बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और आप सामने देख सकते हैं तो ये नालंदा भवन है। अच्छा, ये हमारा एक पुस्तकालय है यहाँ की, और ये पूरा वाईफाई लैस है। तो यहाँ के जो छात्र हैं तो वो आराम से एजुकेशन अपना पढ़ते लिखते हैं। और रूम मेरा इधर है, और इसके ऊपर जिम है, और नीचे एक मनोरंजन कक्ष है। तो अच्छा, तो एक सवाल ये भी है कि कितने समय से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे मेरा 2 साल हो गया है। 2 साल। तीसरा हुआ है मेरा, जब से पीएचडी में एडमिशन हुआ मैं तब से यहाँ पे रह रहा हूँ। पिता क्या करते हैं? पिता मेरे तो वैसे किसान कह सकते हैं, लेकिन किसान हम जितने लोगों से हम लोगों ने बात करी है, अभी नीचे मनोज का कमरा था उसमें भी थे, ज़्यादातर हमें लगता है कि आप लोग क्या देखिए यहाँ पे देखिए आप जैसे हमने आपसे कहा कि आमतौर पे तो किसानी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो किसानी भी नहीं है, क्योंकि किसानी के लिए भी ज़मीन होनी चाहिए। तो ये है कि आपके पास सिर्फ उतनी ज़मीन है जिससे आपका गुजर बसर हो पा रहा है, तो उसके बाद में अगर आपको इधर उधर से मेहनत मजदूरी करके अगर आपका जीवन यापन करना पड़ रहा है। अब एक्चुअली जैसे अगर हम जैसे छात्र हैं, जो बच्चे हैं, हम अपने माता पिता के जैसे हैं, तो वो लोग उनका एक सपोर्ट बन गए हैं। तो अब चीज़ें जैसे थोड़ा सुधर रही हैं। अभी तक क्या था कि जैसे हमारा पूरा खर्चा वो झेल रहे थे। जब से मेरा जेआरएफ हुआ, फेलोशिप में हुआ, तब से मैं अपना खर्चा देख रहा हूँ, अपने परिवार का भी देख रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनका भी समस्या का समाधान कर रहा हूँ पढ़ने के साथ साथ। जितेंद्र भाई, और घर पर कौन कौन है? मेरा ऊपर है रूम। अच्छा, ऊपर। हाँ, तो मेरे घर पे तो जो है मैं हूँ और मेरी बहन है, भाई हैं, और माता पिता हैं। तो आप क्या रूम में क्या देखना चाह रहे हैं? नहीं, हम मतलब कैसे आप लेटते हैं, बैठते हैं, कैसे जो है दिनचर्या क्या रहती है? नहीं, दिनचर्या तो मेरी यही रहती है कि सुबह 6-7 बजे उठ के अपना जो है लाइब्रेरी सुबह 10 बजे से हमारी होती है। मैं हिंदी संस्थान में प्रॉपर रहता हूँ। हिंदी संस्थान में एक सरकारी पुस्तकालय है, तो उस पुस्तकालय में मैं लगभग डेली रहता हूँ। अच्छा। 10 बजे से 5 बजे तक वो ऑफिशियल रहता है। अच्छा। तो वहाँ रहता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ, अपना थोड़ा बहुत जैसे घूमना टहलना हो गया, फिर खाना पीना हो गया, पढ़ना लिखना हो गया, यही सारी चीज़ें। हर रूम में 2-2 बच्चे? हाँ, हर रूम में 2-2 लोग अलाउड हैं। और जैसे मेरा रूम है तो ये है 329। हाँ, तो सीतापुर जाना होता है? बिल्कुल जाना होता है सर। अगर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकता है, क्योंकि नहीं, वो तो जैसे है नेचुरल। अच्छा, ये सब बेड आप लोग को यहीं से मिले?
जी, यहाँ की ये सारी चीज़ें यहीं की प्रोवाइड की हुई हैं। मेरा कुछ भी नहीं यहाँ का है, मेरी सिर्फ ये किताबें हैं और अपने कपड़े हैं, बाकी बस ये मेरे बर्तन वगैरह हैं। बाकी और तो खाना खुद ही बनाना होता है? आइए बैठ के। हाँ, एक्चुअली मैं इधर बैठ जाइए। जी बैठिए। हम एक्चुअली मेस चलती थी, लेकिन कुछ कारणवश मेस नहीं चल पा रही है, तो अभी तो मैं अपने हाथ सब लोग बना खा रहे हैं। किस तरीके की नौकरी चाह रहे हैं आप लोग? सर मेरे तो अभी करंट में देखा जाए तो ये चिपका भी है सारे, मेरी टीचिंग लाइन है, तो उसमें हाँ एकेडमिक्स में टीचिंग लाइन है, तो उसमें मेरा टीजीटी है, पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है हायर का और जीडीसी का वो लगा हुआ है, और ईएमआरएस है, केबीएस है। तो ईएमआरएस और एलटी में मेरा प्री निकला हुआ है, मेन सभी लगा हुआ है, और 18 तारीख को हमारा हायर का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो लेकिन आज बाबा साहब का कार्यक्रम था, तो एक दिन तो उनके नाम बनता है। और जिन्होंने साहब, अब सवाल इसी पर ही आता है और हम यही पूछना भी चाहेंगे, बाबा साहब ने आपकी ज़िंदगी कितनी बदली? क्या लगता है आज आप जहाँ बैठे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है? कहीं ना कहीं नहीं, पूरा उनका एक बेस उनका दिया हुआ है हम लोगों को। हम लोग कितना भी मतलब कुछ अभी तक क्या था कि हमारे पास अवसर नहीं था, संसाधन तो थे, अवसर नहीं था। अवसर के बिना अगर आपके पास संसाधन है, अगर आपको अवसर नहीं दिया जा रहा है, तो आपके संसाधन, आपका ज्ञान किसी क्षेत्र में काम नहीं आएगा जब तक आपको मौका नहीं दिया जाएगा। बाबा साहब के आने से उन्होंने जिस तरीके से एक संवैधानिक संरचना को हमारे देश को दिया, उसमें मुझे भी अवसर मिला, आपको भी अवसर मिला। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं आज पढ़ रहा हूँ, तो ये उनकी देन है। वो अगर नहीं होते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते, और हम यहाँ पर नहीं होते तो शायद आप भी हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। तो उनका एक योगदान जो है, तो उसकी तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ कितना है। वो मेरे एक रूह में उनकी चीज़ें बसी हुई हैं कि उनके योगदान के बारे में, चाहे वो स्त्रियों को लेकर के हो, चाहे वो छात्रों को लेकर के हो, दलित पिछड़े वंचित वर्ग के हर एक तबके को लेकर के हो, उन्होंने वो काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है, और आज तक के दावा करने वाली सरकारें भी नहीं कर पा रही हैं। मैं हम देख रहे हैं आप भावुक भी थोड़ा हो गए आंखों में। भावुक होने का आज फल है, आज 135वीं जयंती है बाबा साहब की। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और मैं उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उनकी बदौलत मुझे ये मौका मिला और हम इस मुकाम पे आज हैं। वो ना होते तो शायद मैं भी कहीं सी खेत में घूम रहा होता। एक सवाल और है कि सीतापुर का आपने जिक्र किया, सीतापुर से आप आते हैं, जो आपका मोहल्ला है, यानी जो आपकी सोसाइटी है, कॉलोनी है जहां आप रहते हैं, तो वहां सब बहुजन समाज के लोग रहते हैं या मिली जुली आबादी? नहीं, मिली जुली आबादी है, और मेरा एक बहुत पिछड़ा गांव है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, तो वो थोड़ा सा एक रूरल क्षेत्र है, वो थोड़ा सा पिछड़ा एरिया है। हाँ, तो अभी वहाँ पे इतना सारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो जो चीज़ें हमको जैसे कि वहाँ फेस करनी पड़ी, वो शायद मैं चाहता हूँ किसी को भी ना फेस करनी पड़े। तो ये सारी मतलब किस तरीके की, जो पहले जैसे जो पिछड़े एरिया का मतलब है, आपको फाइनेंशियल रूप से मतलब कमज़ोर होंगे, तो अब जाहिर सी बात है फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर होंगे तो आपके एजुकेशन में भी समस्या आएंगी। जिस हिसाब से देख रहे हैं आप, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कितनी महंगी होती चली जा रही है, सरकारी स्कूलों की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है। तो अगर आप क्वालिटी लेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में जाएं। प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपके पास फाइनेंशियल स्थिति आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग जिस दौर से गुजर के आए हैं, तो मेरे लिए तो जैसे ये कह सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं, मैं तो वहीं से पढ़ा हूँ। उस समय खैर पढ़ाई अच्छी होती थी, तो मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। आजकल तो सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देख रहे हैं क्या है, और रही प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों की क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन इतनी फीस है कि आम आदमी पढ़ा ही नहीं पा रहा है। इस तरीके के छात्रावास आपको और आपके समाज के आप जैसे और तमाम जितेंद्र को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? बिल्कुल मदद कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे छात्रावास बनने चाहिए, ताकि जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, उसको कहीं ना कहीं एक आश्रय मिल सके अपने भविष्य के निर्माण करने के लिए।
तो आपने देखा आज जिस तरीके से पूरे देश में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो हमारी यानी इंडियन प्रेस हाउस की ये कोशिश थी कि ऐसे ही एक छात्रावास में पहुँचे और जितेंद्र जैसे, मनोज जैसे उन तमाम छात्रों के जिनके कमरे में हम लोग गए, दिखाए आपको किस तरीके से वो इस बेड पर रहते हैं, लेटते हैं, कैसे वो पढ़ाई करते हैं, स्टडी टेबल उनकी जो है, कैसे ही कमरे में किचन बना हुआ है और कैसे वो अपने 3 वक्त का जो खाना है वो बनाते हैं, और समाज को लेकर क्या उनकी सोच है। उनसे पहले यानी उनके पिता या उनसे भी उनके जो पूर्वज हैं उन लोगों ने क्या कुछ दुश्वारियां झेली हैं, और अब ये जो पीढ़ी है वो इस दुश्वारियों को ना झेले उसके लिए क्या वो जद्दोजहद कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।